Okay, so good afternoon, good morning, and good evening to everybody. So many of my students already know about me, but who have recently joined, who are this is the first time with them. So little bit introduction about myself. I am Manish Arora. I am a Reiki healer, Reiki Grandmaster, a Lama Fira Grandmaster, Akashic Reader, Tarot Reader, Astro Vastu Consultant, and perform witchcraft and Tantra whenever need be. But currently pursuing my PhD in cosmic energy, which is with the topic of reframing of mindset, which is almost complete and on the verge of completion of the thesis. So as soon as I submit it, I will discuss. The discussions are already going on with the platform, and we will soon launch a new Reiki. I won't say it's a new Reiki. It's a kind of a reinvention of a Reiki given to me by Hanumanji, my Gurudev. So this is the bit introduction about myself. Now, who are new to this platform, a little bit introduction about the platform. So on this platform of AstroStar, we are the basically I can say the genuine and the authentic ones in the market available till date. हम जो कहते हैं हम वही डिलीवर करते हैं. We never say that as recently एक स्टूडेंट हमसे अभी क्वेश्चन पूछ ही रहे थे. We never say that कि ये होगा वो होगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा. No, only genuine things will be taught to you. Only those things we bring to you जो आपके लिए रिजल्ट्स डिलीवर करती हैं. Who are safe also. तो सेफ्टी का जो सबको एक रहता है, गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है सेफ्टी. तो ये उस चीज को भी टेक केयर करके लाया जाता है. बिकॉज यहाँ पे कोई भी कोर्स ऐसे ही नहीं ला दिया जाता. इट्स अ टीम वर्क. हम टीम में बैठ कर डिसाइड करते हैं, देन वी ब्रिंग अप ए कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. तो जब ये कोर्स आपके लिए लाया जाता है तो कोर्स लाने के पीछे टीम का काम तो है ही है, बट देर इज ऑलवेज माई गुरुदेव हनुमान जी, जिनकी कृपा से ही ये सब कुछ हो पाता है. यूनिवर्स एंड हनुमान जी ही डायरेक्शन देते हैं कि कब क्या लेकर के आना है, एंड टाइमली वी कीप ऑन ब्रिंगिंग ऑल दोस थिंग्स. ये काशिक रिकॉर्ड्स का भी हम अभी क्यों लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज दिस ईयर ऑलरेडी वी हैव सीन हैज गॉन थ्रू अ रोलर कोस्टर राइड. अभी ये स्टार्ट है, आधा आधा साल गया, आधा भी बाकी है. एंड ऑब्वियसली फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स एक काइंड ऑफ गियर शिफ्ट हुआ है. किस चीज के लिए? टू चेंज द डायमेंशन. राइट नाउ वी ऑल आर लिविंग इन ए 1 or 2 dimensions. I'm not talking about individuals. I'm talking about the majority of the people on this earth. We all are living in 1 or 2 dimension. Who are enlightened, they are living in the third, fourth, fifth, even more above that. But that is the individual person's growth spiritually. तो जब हम पहली और दूसरी डायमेंशन पे रह रहे हैं, how we can know about the fifth dimension? And yes, now angels and all the people, all the divine forces, they have decided कि इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को, जो कि बहुत बुरी हो गई है, कहीं ना कहीं बहुत डिग्रेडेड है, इसको शिफ्ट किया जाए टू फिफ्थ डायमेंशन. अब उसको फिफ्थ डायमेंशन में जब गियर को शिफ्ट किया जा रहा है, so lot of people are getting spiritually enlightened, as well as many people are getting declined as well, as because they are moving towards the demonology. I won't say demonology, I would say like थिंकिंग वाइज वो राक्षस प्रवृत्ति के होने की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो एकदम से अपोजिशन में आ गए हैं. एक कहता है ये चीज है, एक कहता है ये चीज होती नहीं, मैं मानता नहीं. फिर कुछ लोग उसमें साइंस का फैक्ट घुसाते हैं जबकि उनको साइंस का पता नहीं. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं बिकॉज दैट गेयर हैज बीन शिफ्टेड. तो जहाँ पे डिवाइन फोर्सेस खड़ी होंगी, वहीं पे इवल फोर्सेस भी ऑपोजिशन के लिए खड़ी हो जाएंगी. राइट. तो जब वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो इस टाइम पर हमें क्या करना है? हमें अपना रास्ता चुनना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं. सो इसलिए बीइंग ए मैसेंजर, क्योंकि मैं अपने आप को मीडियम ही कहता हूँ, तो यूनिवर्स और हनुमान जी की साइड से जो भी आदेश आते हैं उसको फॉलो करते हुए मैं डिस्कस करता हूँ टीम से, एंड इफ फिजिबल हम उसको लेकर के आते हैं. अभी तक मेरे कोर्सेज उसी हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पर आते रहे हैं टाइम टू टाइम. नवदा काशिक इसकी नीड थी ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे रिसेंट इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों को शेकन अप किया है. बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हो रहा है या वो है. इस तरह की परसेप्शंस क्रिएट हो रही हैं अराउंड में. तो यू शुड, आप ऐसे आंसर जब यूनिवर्स में ओपन एंडेड छोड़ते हो तो आपको उसके आंसर्स भी तो मिलने ना, मतलब क्वेश्चंस के ऊपर. आई मीन से जब भी आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस छोड़ोगे तो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे थ्रू वन और द अदर पर्सन. कोई भी हो सकता है, कोई भी मीडियम यूज हो सकता है, लेकिन उसको मानोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर आंसर मिला ना मिला एक ही बराबर है. राइट. तो इसलिए ये कोर्स लाएगा. और यस, टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोस्टार प्लेटफॉर्म,
ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, मे बी 1400+ का एक पूरा लाइब्रेरी है, जिसमें कि आपके हर मेजर एस्पेक्ट को कवर करते हुए, आपके लव को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके प्यार, कुछ भी जो आप चाहते हो, जो आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए चाहिए और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी अलाइंड होने के लिए, एस्ट्रल वर्ल्ड से भी अलाइंड होने के लिए, मेरे भी बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे टीचर्स हैं जो एस्ट्रो स्टार प्लेटफॉर्म पर जेन्युइन चीज लेकर के आते हैं, उनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं. So you can check on that with the Astrostar team as well. So this is all about the platform for all those who newly joined. चलिए, let's start with the demo class. The major topic of today is the Akashic record and also the hot one topic, because बहुत सारे लोग podcasting और उसके through keep on talking about Akashic space, Akashic space, Akashic space, right? तो होता क्या है Akashic space? As अभी हमसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा कि क्या वाकई में ही ऐसा कुछ होता है, मैं नहीं मानती. So Akasha is what? Akasha is a space element. You all know about it. Our body is made up of 5 elements, right? 5 elements होते हैं. कौन कौन से 5 elements होते हैं हमारे? Air, water, fire, fire, earth sky, and Space. space, right? तो जब हम स्पेस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेस एलिमेंट का मतलब होता है, इसको हम ईथर बोलते हैं, इसको स्काई बोलते हैं, इसको स्पेस, इसको आकाशा बोलते हैं हिंदी में. जब हम आकाशा कह रहे हो और हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को ही नहीं मान रहे हैं, तो ये पहली बात कि आप जब खुद ही एक एलिमेंट के बने हो, आप उस एलिमेंट को डिनाई करते हो, दैट मीन्स यू आर डिनाइंग योरसेल्फ, योर आइडेंटिटी इटसेल्फ. आप अपने वजूद पर ही क्वेश्चन उठा रहे हो. नाउ कमिंग बैक टू दी आकाशा. आकाशा इज अ संस्कृत वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है स्पेस और ईथर को. और यहाँ इस स्पेस और ईथर के अंदर जो एक वर्ल्ड, जो एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूनिवर्सल लाइब्रेरी बोलते हैं, उस लाइब्रेरी को जो कैसी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट, बिकॉज इस यूनिवर्स की लैंग्वेज है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन. ऑल माय स्टूडेंट्स नो अबाउट इट. यूनिवर्स की 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें यूनिवर्स आपके साथ इंटरेक्ट करता है, और इन तीनों लैंग्वेजेस को मर्ज करके एक लैंग्वेज बनती है, विच इज लाइट लैंग्वेज, विच इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड. ठीक है. तो आप कुछ भी एक्शन करो, कुछ भी बोलो, आपको लगता है यही जीवन है, इसके आगे कुछ नहीं है, मस्ती कर लो, किसी का नुकसान कर लो, सोच वाइज कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी जो आप सोचते हो वो इसी लाइब्रेरी के अंदर रिकॉर्ड होता है. दिस इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स. आपके सिंगल सिंगल इमोशन को भी रिकॉर्ड किया जाता है. आपने बहुत बार सुना होगा, जब आप संतों के पास पहुंचते हो, महात्माओं के पास पहुंचते हो, वो आपको बोलते हैं नाम जाप करो, आपको बोलते हैं गंदे गाने मत सुनो, आपको बोलते हैं गंदी फिल्में मत देखो. क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी फिल्म देखते हो जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हो गए, आपने 1 मिनट के लिए भी अपने आप को उस फिल्म में इमेजिन कर लिया, यू हैव क्रिएटेड अ वन लाइफ टाइम फॉर योर सेल्फ. ठीक है. तो मोमेंट हम जब पैदा हुए उस लाइट से, उस लाइट से जब ये लाइट अलग होकर के यहाँ इस हार्ट में आई टू ब्रिंग लाइफ टू दिस बॉडी, उस टाइम पर हमारा एक ही मकसद होता है, एक ही पर्पस होता है. हम उस पर्पस से दूर होते चले जाते हैं. जितना दूर होते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ बर्थ्स होते चले जाते हैं, एंड इट कम्स ऑफ एक काइंड ऑफ ए सर्कल क्रिएट हो जाता है. अब जब ये सर्कल क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज कर्मास आर दे आर गेटिंग. कर्मा क्या है? कर्मा क्या है? कर्मा इज द एक्शन विच यू आर टेकिंग एवरी डे. बिकॉज जब ह्यूमन को डिजाइन किया, तो भगवान ने ह्यूमन को कब क्यों डिजाइन किया? ये सोच के डिजाइन किया कि मैंने दुनिया में सब कुछ बनाया, मैंने जिन बना दिए, मैंने देवता बना दिए, मैंने सब बना दिए, सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, सब मेरी अकॉर्डिंग चलते हैं. मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, मैं कैसा दिखूंगा. उसकी जो सोच थी, उसी सोच के अंदर बैठे बैठे उसने एक दिन इंसान क्रिएट कर दिया. तो जो हम हैं, भगवान ऐसे ही हैं. यानी कि भगवान की सबसे क्रिएटिव रचना कोई है तो वो हम हैं. ठीक है. और भगवान ने सबसे ज्यादा, अगर हम बोले ना, इस वर्ल्ड के को क्रिएटर हैं तो हम हैं. दैट इज वाई इस एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी लोग हमसे जलते हैं. तभी हम पर एस्ट्रली भी अटैक्स होते हैं. ठीक है. और हमारी फिजिकल बॉडीज के ऊपर अटैक होते हैं. इसको पाने की कोशिश देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, जिन भी करते हैं, हर कोई करता है. इसीलिए तो आप लोग परेशान हो. तो कर्म की चीज किसको मिली? सिर्फ इंसान को. बाकी इस दुनिया में कोई भी जानवर फ्री नहीं है अपना कर्म चूज करने के लिए. कोई भी जानवर, कोई भी क्रिएचर, इवन देवता भी फ्री नहीं है. देवताओं ने जब अपनी फ्री विल दिखाई तो इमीडिएटली उनको क्या कर दिया गया? एक्सपेल करके वो डीमंस में कन्वर्ट कर दिए गए.
वही उन्हीं को हम फॉलन एंजल्स बोलते हैं, राइट। तो सिर्फ किसके पास में है? हमारे पास में वो ताकत है। अब जब आपके पास में इतनी बड़ी ताकत दी गई है, तो ऑब्वियसली गॉड कहीं ना कहीं तो आप पे नजर रखेगा ना कि भैया को क्रिएटर है, ये को क्रिएटर कभी को डिस्ट्रॉयर ना बन जाए, कभी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय ही ना कर दे, क्योंकि यू आर दैट पावरफुल। तभी तो आप सुनते रहते हो ना, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक जिनको ये राज समझ में आता बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म के बराबर, मतलब अपने आप को उस क्रिएटर के बराबर सोचते हैं, राइट। इसीलिए सोचते हैं। अब हम आते हैं अपने उस कर्मा के पॉट पे। जैसे जैसे हम कर्मा करते हैं, तो कर्मा के साथ साथ हमारा कोई ना कोई जो एक्शन हो रहा है उसका एक रिएक्शन रहेगा। वो कर्मा के ऊपर जो आएगा, एक्शन किया आपने, जो एक्शन लिया आपने, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसका जो रिएक्शन है, हो सकता है वो अगर बहुत क्विक है तो आपको इसी जन्म में मिल जाए, नहीं तो हो सकता है कि उसके लिए आपको मल्टीपल लाइफ टाइम्स, हो सकता है कि उस सिनेरियो क्रिएट करने के लिए मल्टीपल लाइफ टाइम्स लेने लगे। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट दैट पर्सन ऑल्सो जिसके साथ आपने वो एक्शन क्रिएट किया। ठीक है, वो रिएक्शन अब आपको उससे मिलना है। तो इट इज ऑल अबाउट, जिसको बोलते हैं ना सोल जर्नी। तो आकाशिक रिकॉर्ड आपकी सोल जर्नी को रिकॉर्ड करता है। बिकॉज एवरी बर्थ विच यू टेक, उसका मतलब आपका एक पर्पस फुलफिल करना तो है, लेकिन आपकी सोल को एवरी डे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आप जो भी सिचुएशन से निकल रहे हो, दोज आर द एक्सपीरियंसेस विच योर सोल इज गेटिंग एवरी डे। ठीक है, आइदर इन द जॉब, आइदर एट होम, आइदर विद योर लव्ड वंस, आप एक एक्सपीरियंस गेन करते हो। उस एक्सपीरियंस को गेन करने की जर्नी है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं कि हमें आकाशिक स्पेस में जाना ही क्यों है भाई। आकाशिक रिकॉर्ड होते क्या है? जैसे मैंने बताया, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तभी उसके बेसिस पर हमारी कैजुअल बॉडी पर वो इम्प्रिंट आता है, राइट। अब आकाशिक स्पेस में हम जाते क्यों हैं? मान लो आप सफर कर रहे हो, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जब वे बोर्न होते हैं, कि जैसे ही मैं जन्म लूं, मैं अपने लिखी चीज ही भूल जाऊं। और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप लोग खुद ही अपने लिए अपनी किस्मत डिसाइड करते हो जब आप पहुंचते हो। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप करके आए, नीचे आए, आप भूल गए, सब कुछ भूल भाल गए। अब आपको नहीं पता कि आपके साथ में ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों हो रही है। आपके साथ में एक साइकिल बार बार रिपीट होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं जॉब की, तो कोई एक व्यक्ति होगा, उसको एक ऐसा बॉस मिलेगा जो हमेशा गाली देगा। उससे गाली से परेशान हो गए वो जॉब छोड़ेगा, वो नई जॉब ज्वाइन करेगा कि मेरे को अच्छा बॉस मिलेगा, फिर उसको बॉस मिलेगा सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन उसको गाली देगा। वो फिर उसको छोड़ेगा, फिर से जॉब ढूंढेगा, फिर बहुत ही अच्छा जॉब बॉस होगा, अच्छे रिव्यूज वाला, उसको पकड़ेगा, वो उसके साथ में काम शुरू करेगा, लेकिन वो भी बॉस उसको गाली देगा। सो दिस इज कॉल्ड ए साइकिल। बंदे कहते हैं यार मेरे साथ ही क्यों होता है, ये उस बंदे के साथ भी अच्छा, इसके साथ भी अच्छा, मैं ही, मेरे में क्या कांटे लगे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है छोड़ो, मेल के पास जाना नहीं, फीमेल के पास जाता हूँ। फीमेल के बॉस के पास ज्वाइन किया, फीमेल बॉस कभी गाली देती नहीं, बहुत कम देती, वो भी गाली दे देगी। वो कहेगी मैंने जिंदगी में गाली नहीं दी, लेकिन तेरे को गाली देने का मन करता है भाई, तो बैठ सामने, तेरे को गाली दूंगी मैं। क्यों? वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज उसकी सोल एक एक्सपीरियंस को ले रही है, लेकिन वो उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही। वो कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गाली क्यों पड़ती है। ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, या इंसान मतलब लड़की भी हो सकती, लड़का भी हो सकता, बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, दिन रात सुबह शाम मैं रिचुअल में बैठ के पूजा पाठ ये वो सब करती हूँ या करता हूँ, मैं तो लोगों की मदद भी बहुत करता हूँ, मेरे साथ ही क्यों। बाय, फॉर दैट आंसर हम आकाशिक रिकॉर्ड में जाते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स की खासियत क्या है? ये आपको, ये लाइब्रेरी आपको ऐसे इंडेक्स की गई है कि जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम बोलते हो, यू विल बी टेकन इमीडिएटली बैक टू दैट लाइफ टाइम जहां पर वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको सारी लाइफ टाइम दिखाई जाएंगी, फिर आप जाओगे अच्छा नहीं ये नहीं थी, अगली नहीं ये नहीं थी, ऐसे नहीं होगा। इतना लंबा टाइम नहीं दिया आपको, सिर्फ इतना दिया ठीक है प्रॉब्लम है बोलो, यूनिवर्स विल गिव यू द आंसर बाय शोइंग यू द रिकॉर्ड्स। आप रिकॉर्ड में देखोगे, आपको पता चल जाएगा भैया ये तो मैंने भी किया था, मैंने अपने नीचे के कितने लोगों के साथ में बदतमीजियां करी हैं। लोगों के अंदर जब हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस, वो पर्सन एक एक्सपीरियंस के थ्रू जाता है, राइट। यू अंडरस्टैंड? मान लो किसी को आपने गाली दी, वो बंदा आपको नहीं दे पा रहा क्योंकि आप एक पोजीशन पे हो, वो एक एक्सपीरियंस से जाएगा, वो अपने घर जाएगा, घर जाके अपनी बीवी को, अपने बच्चे पे वो गुस्सा निकालेगा, या अपने फ्रेंड्स पे निकालेगा, या अपने पेरेंट्स पे निकालेगा। पूरा दिन वो अंदर से ये कहेगा मेरे को मौका मिले, बताता हूँ इसको, एक बार मेरे को मौका मिल जाए,
यू आर सेइंग ऑल दिस थिंग, तो आपको क्या लगता है कि वो वेस्ट जा रही है? वट एवर यू आर वाइब्रेटिंग इन दिस यूनिवर्स, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। यूनिवर्स का काम क्या है? यूनिवर्स एक जिन है, आपके लिए बना दिया गया यूनिवर्स, भगवान ने बना कर दिया है। आप बोलो, वाइब्रेट करो उस फ्रीक्वेंसी में, यूनिवर्स कहता है तथास्तु। आपने बोला मैं इसका बॉस बनूंगा, इसको बताऊंगा। अगर आप उस लाइफ टाइम में बनने के काबिल हो गए, आप में काबिलियत है, तो आप बन जाओगे। नहीं बन पाए तो एक लाइफ टाइम क्रिएट किया जाएगा जिसमें आप बॉस बनोगे और उसको सिर्फ गाली ही देने के लिए बैठे हो। सो दिस इज द वे ये आकाशिक रिकॉर्ड्स काम करते हैं। हाँ, साइंटिफिक है। इस साइंस को मानने से बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मना कर दिया था। बहुत सारे लोग मना करते हैं, अरे नहीं मैं नहीं मानता, गप्पे हैं ये सारी, यही बोलते हैं। फाइनली क्या हुआ, साइंस ने जब इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और जब उनके पास ऐसे केसेस आते थे जिसमें लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, राइट, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्टिकुलर ड्रीम मुझे अभी क्यों शुरू हुआ है, पहले तो बिल्कुल ठीक था, अभी मैं पागल होता जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में ये। तो साइकेट्रिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था उनको हैंडल कर पाना। दैट इज वाई अ न्यू साइंस केम इन, वेयर जब उन्होंने फाइंड किया कि पीएलआर यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके हम उन कंडीशंस, उन सिचुएशंस को फाइंड कर सकते हैं और वहां पे हीलिंग दे सकते हैं। जब वहां पे हीलिंग दी गई तो बहुत सारे लोग ठीक हुए। तो पीएलआर यहां से निकला है। पीएलआर इज अनदर फॉर्म ऑफ सीइंग योर पास्ट लाइफ और रिग्रेसिंग, बट पीएलआर क्योंकि साइंटिफिक वे में चलती है, इसमें आपको ही लेकर के जाया जाता है, और इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इट्स ए मल्टीपल सिटिंग प्रोसेस, अराउंड अराउंड 3 से 4 वीक्स लगते हैं टू टेक यू इनटू योर पास्ट लाइफ, टू शो यू समथिंग। और उसमें भी मल्टीपल लाइफ टाइम्स दिखाई जाती है, जिसमें आप कहते हो यार इस वाली लाइफ टाइम में है, आप कहते हो नहीं है, फिर वो आपको पीछे और लेके जाएगा, इसमें है नहीं है, फिर सो इट्स और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स पीएलआर फेल्स बिकॉज इतना लंबा टाइम किसी के पास नहीं है, पर सेशन इज ए कॉस्ट। सो आकाशिक रिकॉर्ड एक एंशियंट साइंस है, हमारे ऋषि मुनि करते थे, वहीं से निकल करके आई है, राइट। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या सीइंग आकाशिक रिकॉर्ड और एस्ट्रल ट्रैवल में क्या फर्क है? ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल जो हम करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करना हमारा जो शुरू होता है, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल में हम क्या करते हैं, हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं, एस्ट्रली हम दुनिया को देखते हैं, ठीक है, एस्ट्रली ही हम सब कुछ करते हैं। ये भी एस्ट्रल ट्रैवल की फॉर्म है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखना। बट जैसे होता है ना, अ, पानी नदी में भी है, पानी समुद्र में भी है, और पानी डैम्स में भी है। पानी तो सेम है, लेकिन जो डैम का पानी है दैट इज मोर कंट्रोल्ड एंड मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो इसमें आपको एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में एक पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ पर भी आपकी एस्ट्रल बॉडी इन ए कॉन्शियस वे, मतलब सबकॉन्शियस वे, आपको लेकर के जाया जाता है, आपको दिखाया जाता है, वहां पे आप हीलिंग्स कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो इट्स ए काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल टेकिंग यू बैक टू योर लाइफ, बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवल में क्या है, आप अ, किसी दुनिया में घूम करके आते हो, कुछ दे करके आते हो। यहाँ पे आपको कुछ दुनिया नहीं, यहाँ पे आपको अपनी दुनिया में ही लेकर के जाया जाता है, बिकॉज फोर्थ डिमेंशन पे यू कैन ट्रेवल इन एंड आउट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एनीवेयर इन द योर टाइम, इन योर टाइम जोन बेसिकली, ठीक है। ये भी टाइम जोन का कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया है, गलत है। टाइम को हम लीनियर समझते हैं, चलो मैं लीनियर की भाषा में भी बोलूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक हियर। तो लीनियर के हिसाब से हम आगे पीछे जा सकते हैं फोर्थ डिमेंशन, एंड फिफ्थ डिमेंशन इज द वे जिसके थ्रू हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर स्पेस को, एक लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, और वहां पर जाकर के हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे साथ क्यों हो रही है, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, हमको क्लैरिटी मिलती है सभी सिचुएशंस के अंदर, हम अपनी कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं। कर्मा के ऊपर आजकल बहुत लोग बहुत बोलते हैं, कर्मा ये, कर्मा वो, कर्मा फलाना, कर्मा ये अच्छा कर्मा, ये बुरा कर्मा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अच्छा कर्मा कोई बुरा कर्मा नहीं होता, ठीक है। कृष्ण जी ने भी यही बोला है, कर्म करो, लेकिन कर्म करते बार एक बार सोच लो कि जो तुम कर रहे हो उसका रिएक्शन तुम पे ही आएगा। पत्थर मारोगे तो पत्थर ही मिलने वाला है, ये नहीं है कि तुमने पत्थर फेंका तो तुम्हारे मुंह पे फूल गिर जाएंगे, कभी नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में जानना, लोग बहुत सारे गिफ्ट्स लेके पैदा होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी ऐसी है इस अर्थ की, जिसको अभी चेंज किया जा रहा है, इसीलिए सारी उथल पुथल आप देख रहे हो, एवरी डे यू आर सीइंग। आपको इसमें मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं ना,
उसमें मैसेजेस भी आपके साथ आ रहे हैं, वो मैसेजेस आप तक पहुंचे इसलिए आपके चमत्कार भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम फिर आंखें मूंद लेते हैं बहुत सारे अपने आप को लॉजिक दे करके। लेकिन बहुत सारे लोग इनलाइटेंड हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये बात। और बहुत सारे लोगों के लिए एग्जिट भी है। जैसे 2020 में कोरोना आया तो एक एग्जिट पोर्टल ओपन हो गया था। जिनकी सोल उनकी बॉडी के अंदर बैठकर ये समझ चुकी थी कि मैं अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, चाहे उन्हें नहीं पता था कॉन्शियसली। जब उसको पता चल गया सोल को कि मैं अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मैं जिस डायरेक्शन में हूं ये नहीं होगा, आई नीड अनदर बर्थ, मुझे अब इस गाड़ी को छोड़ना है, दे एग्जिट इट। उन्होंने इस यंत्र को छोड़ा, एग्जिट मारा, मास में लोग मरे, मास में लोग गए। सिमिलरली 2025 ऑनवर्ड्स टिल 2030 ये पोर्टल भी ओपन है। तीन चीजें होंगी, लोग ऊपर चले जाएंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, लोग बहुत नीचे गिर जाएंगे, या फिर जो कहेंगे हमको समझ नहीं आ रहा भैया, हमारा तो पता ही नहीं सोल पर्पस हमको समझ नहीं आ रहा, हमने जो सोच के लिया था बर्थ, वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको दिखने वाली हैं। हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं, हमारे डीएनए पैटर्न्स होते हैं, जिसके कारण हम फंस जाते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर। उनके बारे में जानना, उन इश्यूज को हम इस आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? आकाशिक हम क्या किसी का भी देख सकते हैं? नहीं, जो आपको परमिट करेगा उसका ही आप देख पाओगे। ठीक है, दूसरे का आप नहीं देख पाओगे, विदाउट परमिशन नहीं हो सकता। बच्चों के केस में 6 साल से नीचे की एज का नहीं हो सकता। ठीक है, और टाइमिंग इसकी याद रखना बड़ी जरूरी है। स्टार्टिंग में जो अभी हम करेंगे तो हम मॉर्निंग में करेंगे, आफ्टर सनसेट हम, अगर हम इनलाइटेंड नहीं है या हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, जो कि अगर स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं होगी, यही ज्यूम किया जाता है, उस केस में आपको मना किया जाता है कि आफ्टर 5, आफ्टर 6 जब भी सनसेट हो जाए आपको इस स्पेस को एक्सेस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं। आपको अगर अपने आप को सेफ गार्ड करना नहीं आता, जिसकी टेक्निक्स इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी डेफिनेटली, तो आप ऐसे ऐसे चीजों को अपने साथ कैरी कर लोगे, क्योंकि यू आर एक्सेसिंग ए पोर्टल। आप वहां जा रहे हो एस्ट्रली, आपके साथ में कोई एनर्जी हिडन चुपचाप छुप के आ जाएगी, बड़े प्यार से आपके घर में आके रहेगी, आपको नहीं पता चलेगा कि आ चुकी है, एंड दैट एनर्जी विल स्टार्ट क्रिएटिंग ब्लॉक्स फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे रिस्क जो कि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मोर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट विद द कोर्स। अब आकाशिक हीलिंग क्या होती है? जब मैं आकाशा स्पेस में गया, मैंने एक पर्टिकुलर कर्मा देखा किसी व्यक्ति का, तो आकाशा में ही हम एक ऐसी लैब अपनी क्रिएट करते हैं जहां पर हम बैठ करके अगर वहीं से हीलिंग दें तो दैट हीलिंग इज गोइंग डायरेक्टली टू दी कार्मिक लेवल। अच्छा, मेटाट्रॉन, एंजल मेटाट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली जिसको हम चित्रगुप्त बोलते हैं, दे ही इज द ओनर ऑफ ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी का आकाशिक स्पेस एक्सेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली जैसे ही बुक ओपन होगी, बहुत सारे कर्म उस व्यक्ति के जो कि हैंडल किए जा सकते हैं बड़े इजीली, जिसमें कि मान लो अभी पके ही नहीं थे, कच्चे थे, वो जड़ जाएंगे। जैसे ही व्यक्ति ने जा करके उसको ओपन करा, मतलब जैसे ही हीलर ने जा करके उसको ओपन करा, आधे कर्म उसके झड़ जाते हैं जिस व्यक्ति का काशिक रिकॉर्ड ओपन होता है। सो दिस इज दी ब्लेसिंग बेसिकली गिवन टू यू बाय चित्रगुप्त। ठीक है, तो इसलिए कर्मा बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत इजीली आपके साथ में इंटरेक्शन में रहेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज दी अनदर अनदर लिमिटेशन, और यू कैन से रिस्क, और यू कैन से ब्लेसिंग एज वेल। झड़ जाना का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति मान लो उसने कभी कुछ ऐसे कर्म किए जो जाने अनजाने में हुए थे, या कुछ ऐसे कर्म जो कि बहुत ही माइन्यूट लेवल के थे, जिनका अभी फल मिलना उसको बाकी है अगले जन्मों में, जिसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया मैं अब अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन वो सारे कर्म झड़ जाते हैं, मतलब वो खत्म हो गए, अब उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए जैसे ही किसी का आकाशिक स्पेस हम एक्सेस करता है ना हीलर रियल में, तो उस व्यक्ति को एकदम इमीडिएट रिलीफ मिलता है। उसको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बर्डन मेरा हल्का हो गया, उसको ऐसा फील हो जाता है। तभी वो आपकी अपनी रीडिंग को वो एक्सेप्ट कर पाता है, अदरवाइज वो अपनी रीडिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा कॉन्शियसली बोलता है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक,
पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है। अगर आप इसको कर रहे हो और आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करना भी जानते हो, जो कि बहुत सारे लोग आपको फ्री बीज के नाम पे दे नहीं पाते, फिर भी फ्री बीज ऐसे देंगे जिसका आपसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आकाशिक स्पेस में आपको जरूरी है उनको भी नहीं पता, बिकॉज दे आर नॉट रनिंग अ लीनियज कोर्स, दे नो आकाशा है, नेट पे चैट जीपीटी पे गए एंड एंटर मारा, फटाफट निकल के आ गया, चलो हम भी आकाशिक सिखाएंगे। इवन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी जो कोर्स अभी इंक्वायर कर रहे हैं, क्या हम इस कोर्स के बाद में टीच कर सकते हैं क्या, हम इस कोर्स को सीख के टीचिंग टीचर बन जाए। अरे टीचर बनने से पहले एक बार अपने पे इम्प्लीमेंट तो करके देखो। आप एक गाड़ी को चलाते हो, ठीक है, अगर गाड़ी के आपको रूल्स नहीं पता, क्या आप उस गाड़ी को सड़क पे लेकर निकल सकते हो? यू आर ए ड्राइवर, यू आर ए वेरी गुड ड्राइवर इन इंडिया, अगर आप यूएस पहुंचते हो, यूके पहुंचते हो, कनाडा पहुंचते हो, कहीं जाते हो, क्या आप वहां गाड़ी इमीडिएटली हायर करके चलाना शुरू कर देते हो क्या, विदाउट नोइंग अबाउट इट्स रूल? जब आप वहां ये चीज नहीं करते, जहां तो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता है नहीं, लाइफ रिस्क पे है, मेरे कारण दूसरे भी रिस्क पे आएंगे, क्यों फालतू के खलजगन में पड़ना यार यहाँ पे। तो आकाशिक में आप कैसे सोच लेते हो यार कि आज सीखोगे कल आप सिखाने लग पड़ोगे और आप एक्सीडेंट नहीं करोगे? मैंने अभी बोला आकाशा इज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस अगर आपको ठीक ढंग से नहीं आता तो। इसलिए आप इस कोर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये कोर्स के दो लेवल्स आएंगे। सबसे पहला लेवल जो होगा उसमें आपको आकाशा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, आकाशिक स्पेस है क्या, राइट, इसकी क्या क्या लिमिटेशन जो मैंने अभी बताई आपको, वैसा सा ही आपको आकाशिक स्पेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। उसके बाद आपको इसमें थर्ड आई को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड आई का आपका ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड आई एक्टिवेशन करी जाएगी, थर्ड आई एक्टिवेशन पर काम किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो क्लियर वॉइस है, क्लियर सेंसेस, बेसिकली क्लियर सेंसेस होती है ना हमारी, सूंघने से, टेस्ट से, सुनने से, बोलने से, कानों से, आंखों से, ठीक, जो भी हम मतलब अपनी जो अंतर आत्मा की आंख से देखते हैं, इन सब क्लियर सेंसेस को आपकी एक्टिव किया जाएगा, ताकि आप इनमें से किसी भी सेंस के थ्रू जो आपकी सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, आपको रिकॉर्ड्स सुनने, दिखने, समझने, टेस्ट आने लग पड़ता है। वो कैसे होगा, उस टेस्ट को कैसे डी कोड करना, क्या ये सब सिखाया जाएगा लेवल 1 के अंदर, ठीक है। आपको सोल कंट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आप कैसे सोल कंट्रैक्ट्स बनाते हो, बोला जाता है ना गाने मत गाओ, जैसे हम गाना, एक गाना है ना, सातों जन्म में तेरे, तो जब आपने किसी के साथ 7 जन्म का कमिटमेंट कर दिया, तो आप 7 जन्म लोगे उसके लिए। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। हम लोग बहुत कुछ जाने अनजाने बोलते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं भी यही करता था, तो सब एक ही लेवल पे है यहाँ पे, ठीक है। तो सोल कंट्रैक्ट के बारे में आपको समझाया जाएगा क्या होता है, कैसे बनते हैं, आपको डायमेंशन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सी डायमेंशन पे क्या फील होता है। फर्स्ट लेवल में क्लियर सेंसेस के ऊपर काम किया जाएगा, देन आपको इसमें लेवल 1 में अट्यूनमेंट दी जाएगी, और आपको फर्स्ट आकाशिक रिकॉर्ड देखना सिखाया जाएगा, कैसे देखना है, बहुत सारे लोगों को लेकर जाया जाएगा उस स्पेस के अंदर। उसका एक ट्रेलर अगर हमें अभी टाइम मिलता है तो वी विल डेफिनेटली डू। मैं चाहूंगा कि हम जितने लोग हैं सभी जाएं, एटलीस्ट अपना सोल पर्पस दे करके हैं। So this is the level 1 which you are going to see in the level 1. Now level 2, जिसको मैं मास्टर लेवल बोल रहा हूँ, क्योंकि लेवल 2 एंड मास्टर लेवल मैंने इसमें कंबाइन किया है। तो लेवल 2 में जब आप पहुंचोगे, मास्टर लेवल पे पहुंचोगे, तो आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग तो होगी होगी। कर्मास के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, जिसमें कि आपको एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स दिया जाएगा, यानी कि आपको इस स्पेस के रूल्स रेगुलेशन सब चीजों के बारे में एंड बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या कैसे क्या है। तो आपका यहाँ पर माइंडसेट शिफ्ट मारेगा। तभी मैंने बोला ये कोर्स पॉडकास्ट के कोर्सेज की तरह मत लेकर के चलना, आए गए, खाया पिया, बहुत सारे बोनसेस लिए और गए, नो। अगर आप अपने पे काम करने को विलिंग हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस चेंज को हैंडल कर सकते हो और आप चाहते हो इस चेंज के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारे लोग वही बैठे हैं जिन्होंने कभी ना कभी हनुमान जी के आगे ये रिक्वेस्ट लगाई है, यूनिवर्स के आगे ये रिक्वेस्ट लगाई है, तभी यहाँ पहुंच पाए हैं। देखो 300 लोगों में से 63 ही बैठे हैं सुनने को, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वही लोगों के लिए ही है, और वो भी वही लोग हैं जिन्होंने बार बार ये क्वेश्चन डाला कि मैं कब अपने लाइफ को चेंज कर पाऊंगा।
आप देख लो, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, नहीं कनेक्टेड हो तो आप यहाँ पहुंचोगे ही नहीं। और जो नहीं कनेक्टेड है, वैसे भी बुला बसला अगर पहुंच गया है तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, मेरी क्लास में वही पहुंचते हैं जो कहीं ना कहीं हनुमान जी के साथ में कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज हनुमान जी मेरे गुरुदेव हैं। और उनसे जो रिक्वेस्ट लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो ही मेरे से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, तो वो यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, नो डाउट हम लोग एफर्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं तभी हम एफर्ट कर पा रहे हैं, और आप यहाँ तक पहुंचे हो, वो चाहते हैं तभी यहाँ पहुंचे हो। तो ये सारी चीज होगी जिससे आप चेंज हो जाओगे। 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम होगा सेकंड लेवल में। पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाएगा, आपके सातों चक्रास को एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग बेटर अलाइनमेंट में आ सको। जब तक आप सिंक ही नहीं करोगे, एक साइड आप बैठे हो आकाशिक रिकॉर्ड देखने, ठीक है, दूसरी साइड आपका दिल में नफरत है लोगों के लिए, तीसरी साइड आपके आपके अंदर जलन है कि सामने जो व्यक्ति आया है ये बहुत अमीर है, देखूं तो सही क्या है, तो जलन भी है। साथ ही साथ आप इनसिक्योर भी हो खुद से कि मैं वहां जा रहा हूं, पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाए इस स्पेस के अंदर। डर रहे हो, अननोन फियर है आपको किसी भी तरह का। तो क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर पाओगे? आपको क्या लगता है ये फीलिंग्स आपको ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करेंगी? दीज आर द मेंटल ब्लॉक्स विच यू कैरी। तो आपको कहाँ से दिखेगा? ठीक है, जैसे कि किसी ने पूछा था कि मुझे तो कहानियां लगती हैं, देख भी पाते हैं लोग। देख पाएंगे जब ये ब्लॉक्स हटेंगे, जब आप चेंज हो जाओगे। अगर उस चेंज को आप हैंडल करने को रेडी हो तो ही आगे बढ़ो। तो ये होगा आपके साथ सेकंड लेवल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आपको हीलिंग करना सिखाया जाएगा उस पेज के ऊपर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि करने से पहले आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, रिकॉर्ड्स को राइट एंड री राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आकाशा का। एक ऐसा इंसिडेंट, एक व्यक्ति एक ट्रॉमा से निकल रहा है, अगर आप उसकी पास्ट लाइफ में जा करके उस ट्रॉमा को राइट कर दो, आई मीन री राइट कर दो मिटा करके, तो उस व्यक्ति को वो ट्रॉमा तंग नहीं करेगा। इसको हम, मेरी एक हीलिंग है जिसको मैं बोलता हूँ क्रिस्टलाइन हीलिंग, वो भी अवेलेबल है। उसके थ्रू भी उन क्रिस्टल्स को किया जाता है। यस, जो मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, और ये लेवल्स वाइज ही है। तभी मैंने बोला कि ये वो पॉडकास्ट वाला काम नहीं है कि बोला जाएगा और डिलीवर नहीं किया जाएगा। और जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो खुद एक स्टूडेंट है, उसको पता होना चाहिए कि अभी तक डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये एक सबसे बड़ा, एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट जो आपको मिलने वाला है। रीड रिकॉर्ड्स, इट्स ओके। नाउ राइटिंग, री राइटिंग, कर्मास के लेवल पर खेलोगे। जब कर्मास को छेड़ोगे तो आपको क्या लगता है, जैसे मान लो आपके घर में कोई आपके सिंक की नाली ब्लॉक हो गई, आप उसको खोल के लगे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे नहीं होंगे? नहीं होंगे? थम्स अप दो, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे वो सर, एग्रीज और होंगे नॉट? होंगे सर। होंगे होंगे हाँ, होंगे सर, डेफिनेटली होंगे। होंगे। तो जब आप कर्मा को छेड़ोगे तो कर्मा आप पे आएंगे कि नहीं आएंगे? कर्मा दैट्स व्हाट आएंगे माय ना? क्वेश्चन। तो या जब कर्मा आएंगे और आपने किसी ऐसे व्यक्ति का छेड़ लिया जिसका कर्मा ऐसा है कि भैया पूरी तरीके से फंसा हुआ है, आपने छेड़ लिया, आप उसका क्लियर कर रहे हो, और आप भी इम्पैक्ट में आ जाओगे। उस इम्पैक्ट को हैंडल करने के लिए एक हीलिंग है, वो सिखाई जाएगी। अपने आप को कैसे शील्ड करना है उसके लिए सिखाया जाएगा सेकंड लेवल में। तो जो मैंने बताया, क्या आपको ये कम लगता है? इज इट ए वेरी, आई मीन जो मैंने 2 लेवल्स का अभी आपको बताया है, ये क्या कम है? आपको लगता है 25 दिन के अंदर हम ये करके और प्रैक्टिस करके हम कंप्लीट कर पाएंगे? 25 क्लासेस मैंने आपको बोली हैं, उनमें से मेजर क्लासेस आपकी प्रैक्टिस की भी हैं, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जो बोला है वो होगा या नहीं होगा वो दिखाया जाएगा, वो करवाया जाएगा, राइट? तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते थे मेरे से कि क्या हम प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, यस, यू विल बी एबल टू एक्सेस रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसके बाद 2 लेवल और हैं। ये 2 लेवल है, इसके बाद 2 लेवल और हैं जो बाद में आएंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली एक ब्रेक बनता है 6 महीने का कम से कम। बिकॉज वाई, ये सब करने के बाद आपको, जैसे होता है ना स्विमिंग सिखाई, और स्विमिंग सिखाने के बाद आपको स्विमिंग पूल में उतार दिया जाता है कि भैया उतरो, मारो हाथ पैर, देखो
जहां डूबोगे पकड़ेंगे वही करेंगे, जहां फंसोगे हम पकड़ेंगे, हम हेल्प करेंगे, लेकिन आपको लाइव रीडिंग्स करनी होंगी। अगले जो 2 लेवल्स रहेंगे जिसमें कि रहेगा मास्टर टीचर लेवल। जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं उससे पहले वो रीडिंग्स करेंगे, कम से कम 50 स्टूडेंट्स, मतलब 50 रीडिंग्स उनको जरूरी है, मिनिमम 50। ठीक है, इसकी ग्रुप में तो हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज अनदर थिंग। 50 अपने इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि अगर 50 आप अपने कस्टमर लेकर के आ रहे हो तो आपको बेनिफिट भी होगा, जिसमें कि आप कस्टमर को दे रहे हो रीडिंग, उसमें कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एज ए सपोर्ट हम खड़े हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे, आपको चीज़ों के लिए अवेयर करेंगे। कई बार कोई मैसेजेस डी कोड नहीं होते, उसमें हेल्प करेंगे। दीज काइंड ऑफ सपोर्ट्स विल बी गिवन, तो उससे आपको भी हेल्प होगी ना। गाड़ी सीखने के बाद ऐसे ही होता है ना कि आपको स्टेयरिंग पकड़ा दिया जाता है और साइड पे बैठ जाता है बंदा, आगे चलाओ, जहां लगा फंसने लगा वहीं पे ब्रेक मार देता है, हैंडल पकड़ लेता है। तो ये करा जाएगा। ये सब करने के बाद ये 6 महीने तक चलेगा कम से कम। आप 20 क्लासेस के बाद तो फ्री हो जाओगे, लेकिन 6 महीने तक ये चलेगा। तो इट्स ए कमिटमेंट, अगर ये करने को रेडी हो तो एनरोल करो कोर्स के लिए। तभी बोला लाइफ चेंजिंग है, तभी बोला लाइफ चेंजिंग है। ठीक है, तो अगर ये लाइफ चेंजिंग इन सब चीजों को लेने को, एक्सेप्ट करने को रेडी हो तो आ जाओ। उसके बाद फिर देखेंगे कि जो लोग अपने आप को इस लेवल पर लेकर के आ पाए, आगे बढ़ पाए, देन वी विल ब्रिंग लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 इज द ग्रैंड मास्टर लेवल। ठीक है, आई एम आकाशी ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर लेवल पर आपको कुछ ऐसी प्रेयर्स दी जाएंगी, ऑब्वियसली आपको लेवल 2 पर भी कुछ प्रेयर्स दी जाएंगी जो कर्मास को हैंडल करती है, क्योंकि ऑब्वियसली टूल्स तो देने पड़ेंगे ना, आपको स्क्रू हैंडल वगैरह देना पड़ेगा, तभी तो आप नाली खोल पाओगे, साफ कर पाओगे। ठीक है। और लेवल 3 के बाद लेवल 4 ग्रैंड मास्टर में हमारे पास में ऐसे टूल्स हैं कि आपको हाथ गंदे भी, मतलब इतना नहीं कि मशीनों से काम हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेयर्स बहुत बहुत बहुत, जैसे अभी किसी ने बोला ना कि क्या ये होता है, तो वो प्रेयर ऐसी है कि आप बोलो हो गया, आप बोलो हो गया। तो उसको हैंडल करने के लिए आप सोचो, अगर वो इतनी पावरफुल प्रेयर है, उसको हैंडल करने के लिए क्या आपके पास में नॉलेज होना जरूरी है या नहीं? बताओ, होना चाहिए नॉलेज के नहीं? Yes, sir. Required Yes, knowledge. sir. बिना नॉलेज के आप क्या करोगे? ब्लंडर। और फिर कहोगे हम तो गए थे भला करने, अपने कर्म बिगाड़ बैठे, अब लगे रहो। पता चले व्यक्ति के आगे 25 जन्म ही बचे थे, अब उसने 250 कर लिए हैं हीलिंग करके। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कर लेते हैं, राइट। तो ये है आकाशिक स्पेस के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम क्या कोर्स में लेकर के आ रहे हैं 2 लेवल्स में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद के जो 2 लेवल्स हैं, डेफिनेटली वो डिफरेंट, उनका डिफरेंट एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, बिकॉज दे दोज आर वेरी पावरफुल। वो कह लो कि आप मास्टर टीचर एंड ग्रैंड मास्टर बनोगे उन 2 लेवल्स के अंदर। तो वो बाद में आएंगे, अभी उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, जो व्यक्ति अभी इन 2 लेवल्स के अंदर जो बताया है, इन सबको करके अपनी लाइफ में चेंज को देखने को रेडी है थ्रू आउट 360 डिग्री में, वो इस कोर्स में आगे बढ़े, अपनी इनरोलमेंट्स करे। यही मैं चाहूंगा, और यही वो ऑलरेडी चाहते भी हैं, तभी तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली ना, तभी तो वो यहाँ तक पहुंचे। अगर नहीं चाहते होते तो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं 61 पीपल, राइट। तो अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो और इस कमिटमेंट के लिए रेडी हो फॉर 6 मंथ्स, अपने पे काम करने, अपने को चेंज होता देखने। 360 डिग्री का मतलब होता है फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनली, फिजिकली। ठीक है, और क्या, और कौन कौन से फैक्टर बचे वो भी गिन लो बीच में। शादियों के जिनकी नहीं शादियां भी गिन लो बीच में अपनी, वो भी हो जाएंगी। और जिनकी 2 हो गई, तीसरी करना चाह रहे हो, वो भी गिन लो अपने आपको। हाँ, जिनकी 1 हुई यार, वो चाह रहे हैं कि उसको छोड़ के मैं नहीं कर लूं, वो नहीं होगा, क्योंकि आप कर्मा के बारे में इतने अच्छे समझ आओगे, आप हर चीज पे फिर सोच सोच के करोगे कि नहीं, अब मेरे को और शादी नहीं करनी, इसी के साथ मेरे को निभानी है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया जाता है पॉडकास्ट में खास करके, और आप लोग बहुत ही प्यारे तरीके से बेवकूफ बनते हो, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास में भी जाके, ऐसे रीडर्स के पास में भी जाके, जो बोलते हैं ट्विन, क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम, है ना, Twin Twin flame. ट्विन flame. फ्लेम। Twin flame. Soulmates. सुना है? Soulmate भी twin अलग अलग होते हैं, हाँ कहते हैं अलग। सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा आपको सोल क्या है।
ट्विन फ्लेम को मैं ऐसे बोनस दूंगा आपको। ट्विन फ्लेम होती क्या है ये मैं सिखाऊंगा आपको लेवल 1 लेवल 2 के अंदर, ठीक है। और तो फिर आप कम से कम आज के बाद वो जो ट्विन फ्लेम के ऊपर बोलेगा ना, कोई व्यक्ति जाता है ना, मेरे को याद है, मेरे पास एक रीडिंग के लिए आए, और मैं नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला कि उनको किसी ने बोला है कि उनकी ये शादी नहीं चल सकती, इसलिए झगड़े होते हैं क्योंकि उनके ये जो पार्टनर है कार्मिक है, उनका ट्विन फ्लेम कहीं उनकी वेट कर रहा है। तो आप प्लीज मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के बारे में बताइए, वो कहाँ है। मतलब आप सोचो किस तरह से आप लोगों का बेड़ागर कर रहे हो। तो आप अपने आप को क्या हीलर कहते हो? आप लोग उनको उनकी पॉपुलैरिटी के कारण जा करके लाखों लाखों दे देते हो, लाखों रुपए खर्च कर देते हो उनके ऊपर। तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी हमने क्या किया था, क्योंकि ये सावन का महीना है, तो इसमें हमने कहा कि चलो ठीक है, टीम ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए और डायरेक्शन भी ऊपर से आई। तो हमने कहा चलो सबकी कुछ नेगेटिविटी और इसको लेकर के प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे स्टूडेंट्स में, तो उसके लिए ओपन करते हैं। तो हमारे पास आए, उसमें एक केस ऐसा भी आया जिसने 6.5 से 7 लाख खर्च कर दिया अपने रिमूवल के लिए, और पैसा पॉडकास्टर ने ले लिया और उसके बाद फोन उठाने बंद कर दिए। तो ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आप अवेयर रहिए, राइट। तो विद दिस, मैंने जो को अभी डिटेल्स बताई, मैं एस्ट्रोस्टार टीम से कहूंगा कि वो अभी इमीडिएटली इस सब के डिटेल्स को वापस से कम्युनिटीज में आपके ग्रुप में फ्लैश करते हैं ताकि आप उसको देख पाओ, ठीक है। जी सर। और क्योंकि आप यहाँ पे आए हो और आप लोग चाहते हो अपने ऊपर काम करना, तो डेफिनेटली जो लोग भी अपने पे काम करना चाहते हैं, अगर वो आज के दिन के अंदर, संडे के अंदर, मुझे नहीं पता, मैंने टीम से भी बात नहीं की है इसके ऊपर, मैं खुद से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो अपने पे काम करना और आप हनुमान जी से रिलेटेड हो तभी मेरे तक पहुंचे हो, तो जो भी व्यक्ति आज के दिन में अपने आप को इनरोल करता है इस कोर्स के लिए, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल यानी कि मास्टर लेवल तक के लिए, उसको एक आकाशिक रीडिंग मेरी साइड से दी जाएगी। सो दैट फ्री ऑफ आकाशिक, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो आकाशिक रीडिंग इंक्लूडेड रहेगी। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, टीम को भी यहीं से पता चल रहा होगा। अभी उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, बट आई होप वो मेरी बात से एग्री करेंगे और उसको मानेंगे, ठीक है। उनको एक और मिल जाएगी। आकाशा स्पेस के अंदर बहुत कुछ है, जो ऑलरेडी ले चुके हैं आकाशिक रीडिंग, बैठे हैं यहाँ पे, उनको एक और मिल जाएगी, ठीक है। उनको जो एक और रीडिंग मिलेगी उसमें हम कुछ और डीप लेवल्स। Hi. Don't worry, Himakshi ma'am. If sir has given this bonus for those जिन्होंने already enroll कर दिया है, उनको भी आकाशिक reading provide करवाएंगे. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। I think sir का video stuck हो गया. हाँ, स्टक हो गया। What is the charges? मैम ग्रुप में भेज रही हूँ मैं डिटेल्स ना, आप देख लीजिए. हेलो, आ रही है आवाज सर? हाँ एक्चुअली मेरे को लग रहा है मेरा कनेक्शन शायद लॉस्ट हो रहा है बीच में, बिकॉज देयर इज ए, आई थिंक रेन स्टार्टेड आउटसाइड। जस्ट 2 मिनट दीजिए, अभी सेट हो जाएगा। इट हैपन समटाइम्स विद द वाईफाई। इन द मीन टाइम अगर आवाज आ रही है तो जिसके जो क्वेश्चंस हैं अपने अपने हैंड रेज कर लो। आई थिंक दो मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? Yes sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है, हाँ।
तो अपने अपने हैंड रेस करो फटाफट से। हाँ जी बीनू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू। थैंक यू सर। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो बोला कि जब हम ये 50 रीडिंग इंडिविजुअल करेंगे टू जस्ट गेन द एक्सपीरियंस, और हमें जो भी कंफ्यूजन होगी आप क्लियर करेंगे, तो आप कैसे क्लियर करेंगे? आपके साथ वो रीडिंग करनी पड़ेगी? नहीं, मेरे साथ रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट? इतना टाइम भी नहीं होगा मैं आप किसी के साथ एक एक रीडिंग करूंगा। किसी लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी जब आप स्पेस को एक्सेस करते हो, राइट? हाँ। तो स्पेस में मैसेजेस आपको सिर्फ और सिर्फ देख के नहीं पता चलते, कई बार सुनते हैं, कई बार आपको टेस्ट होते हैं। हम्म। तो व्हेन यू आर ए न्यूअर और बिगनर, आपको बहुत सारे मैसेजेस डीकोड नहीं होंगे। सो यू कैन ऑब्वियसली आप अपने क्लाइंट को ये बता सकते हो कि ठीक है मैं इसके ऊपर आपके पास गेट बैक करूंगी या करूंगा, आपको बताती हूँ या बताता हूँ, राइट? ऑब्वियसली आप पहली बार में पहली शॉट में जा करके ही 10,000 की रीडिंग नहीं ले सकते, ठीक है? हाँ ये नहीं कि पहली बार में जाओ रीडिंग लो और वन प्लस खरीद लो, नहीं होगा। सर, वन एक्सपीरियंस प्लस। के लिए करना है, ठीक है? और बहुत सारी रेमेडीज होंगी जो आप उनको दे नहीं पाओगे, तो वो उसके लिए आप आओगे। आप तो रोस्ट करते हैं। नहीं नहीं, रोस्ट नहीं करता मैं। आप कहाँ रोस्ट करता हूँ मैं? बीच में, अभी आपने किया था बीच में। ओके। मेरा मेरा अच्छा, दोस्त। वो सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे मैं कभी इधर देख रहा हूँ कभी इधर, तो मैं इधर स्क्रीन पे कुछ लोग मेरे को देखते हैं, कुछ मेरे को इधर देखते हैं। सो मेरी आंखें इधर उधर जाएंगी, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये कहाँ देख रहा है, ठीक है? एंड दूसरा क्वेश्चन कर्मा से रिलेटेड, जैसे कि आपने बोला कि स्क्रू ड्राइवर देना पड़ेगा, बाकी चीजें देनी पड़ेगी, बट इन बिटवीन जब तक वो बाकी की चीजें हमें हायर मिलेंगी, फोर्थ लेवल या थर्ड लेवल पे, तब तक तो हम खुद की 50 लाइफ क्रिएट कर चुके होंगे। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आपने पूछा बहुत अच्छा किया, बिकॉज पहले लेवल और दूसरे लेवल में आपको मैंने बोला ना शील्ड, सेकंड लेवल में आपको शील्डिंग, मैंने बताया ना हाथ गंदे करोगे तो दस्ताने पहना दूंगा, वो दस्ताने दिए जाएंगे आपको। हाँ, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है होने के और बाद। आपको ऐसी हीलिंग सिखाई जाएगी ताकि आप अपनी लाइफ टाइम आगे क्रिएट ना करो और जो आपने लिया है उसको झाड़ दो, वो झड़ जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए तो 2 ही क्वेश्चन है, और थे बट मैं भूल गई। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए हैंड डाउन कर लो अपने फटाफट से। हाँ, ये कौन है? हिमाक्षी। तो पता हेलो तुम्हारा सर। क्वेश्चंस होंगे लेकिन जल्दी करना। एक ही क्वेश्चन है, जब देखो आप तो मेरे को क्वेश्चन के पीछे ही बोलते रहते हो। चलो कोई नहीं, हाँ एक ही क्वेश्चन है, बता दो। अच्छा, ये मेरे को आपने ना अभी क्लास के स्टार्टिंग में ये बोला था कि आप जब एक टाइम में जब भी एक्सेस करते हैं, इट इज जस्ट रिलेटेड टू वन थिंग, राइट? चाहे अगर मान लो आपने प्रोफेशनल से रिलेटेड करना है या पर्सनल, तो एवरी टाइम भी एक्सेस इज इट फॉर जस्ट वन, लाइक वन थिंग, या और अगर देखो दूसरी चीज के लिए एक्सेस करना वन है थिंग का दूसरी मतलब क्या चीज? होता है? आप मल्टीपल कर पाओगे व्हेन यू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। ओके। लेवल 2 में आप वन थिंग का मतलब क्या, वन एरिया। अब कोई व्यक्ति आपके पास आया मनी को लेकर के, या कोई व्यक्ति आया रिलेशनशिप को लेकर के, कोई आया आपके पास में अपने किसी और प्रॉब्लम को लेकर, तो उसका एक एरिया, राइट? सब लोगों के दिमाग में एक ये होता है कि यार ये चीज डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही आप छेड़ोगे तो आप देखोगे वो एक चीज के कारण ही बाकी सारी चीजें हिली हुई हैं। ओके। तो राइट। कंसल्टेशन में ये भी तो करोगे आप, जब कंसल्ट करोगे तभी तो आप एरिया जान पाओगे। और उस एरिया के ऊपर आपको क्वेश्चन आपको रीफ्रेम खुद करने हैं। वो रीफ्रेमिंग कैसे करनी वो भी सिखाया जाएगा आपको लेवल 1 लेवल 2 में। क्वेश्चन रीफ्रेमिंग, कैसे क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं, ठीक है? क्या हमको दिखेगा, कैसे दिखेगा, क्या होगा, सब वो सिखाया जाएगा। और जो आपने ये टाइमिंग का बोला कि सनराइज, ये मतलब हम पूरे दिन बिफोर सनसेट कभी भी कर सकते हैं, बिफोर बिल्कुल सनसेट, राइट? बिल्कुल, जैसे सूर्य उदय रहता है और जब तक सूर्य अस्त होता है तब तक एस्ट्रल वर्ल्ड में आपकी पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोस्त जो आपको रोकना चाहती हैं। राइट। क्वाइट पॉसिबल है कि आप जब रीडिंग करने गए और आपके पास में कोई ऐसी रीडिंग आ गई जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्लैक मैजिक है, आपको नहीं पता, वो बताएगा भी नहीं, उसको खुद नहीं बताओ। क्योंकि उनको पता नहीं होता या वो बताते भी नहीं, हाइड करते हैं, दे हाइड, उनकी आदत है। लोग बहुत कुछ हाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें पता लगती हैं करने के बाद कि यार अच्छा ये भी था, ये बताया ही नहीं आपने। हम्म। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे पहले क्लियर कीजिए, उसके बावजूद भी लोग हाइड करते हैं। सो अभी क्योंकि लेवल 2 में या लेवल 1 में आप वो लेवल 2 में आओगे, बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी जाएंगी प्रोटेक्शन के लिए। तो एज ए बिगनर आपको यही बोला जाता है ना, गाड़ी दिन में चलाओ रात में मत चलाओ। फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो रात में भी चलाते हो, फिर तो नाइट ड्राइव ज्यादा करते हो आप। तो आपको एक्सपर्ट बनने से पहले थोड़ा बिगनर के तौर पे, सो मैं इसको क्यों कार ड्राइविंग से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे ही है।
ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। जी। हाँ जी, मनदीप कौर। नमस्ते सर। मेरे आपके मनदीप जी साथ अपना पहले कैमरा एडजस्ट कीजिए, आपकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं मुझे। अभी ठीक है? हाँ जी। नमस्ते सर, मेरी आपके साथ ये पहली क्लास है और मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत पता चला है और आपसे सिर्फ मैं अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए ये वाली क्लास पता नहीं क्लास या क्या लिया जाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे पूछूं जो भी है, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आप टीम से कनेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आप अपनी एक प्रॉब्लम के लिए चाहते हो फिर बाकी प्रॉब्लम 10 और खड़ी रहेंगी, उससे अच्छा है कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना सीखो। तो मैंने ओके, बोला ये कोर्स आपको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देगा, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, मैं फिर मैम को मैसेज और करती जब हूँ। आप कोर्स को आज एनरोल करते हो तो आपको एक रीडिंग तो वैसे फ्री दे दी जाएगी, ताकि आप अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आज ही काम कर पाओ। इन द मीन टाइम आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको फॉर फ्यूचर। ठीक है, इसमें सारे काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं सर जो आप बोलते हो, उनका मुझे कुछ पता नहीं है कि वो क्या चीज है, तो फिर टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो बोले हैं, जब मैं आपको कोर्स स्टार्ट करूंगा तो मैं एज ए बिगिनर ही स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ पे आपको हर एक चीज के बारे में ए बी सी से सिखाया जाएगा, ABCD। देन आपको सिखाया जाएगा कैसे वर्ड फॉर्म करना है इनसे, फिर स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करनी है, एवरीथिंग ऐसे चलेगा। ठीक है उसी सर। के बेसिस पे लेवल 1 लेवल 2 डिजाइन किया गया है, राइट। ठीक है सर, थैंक यू, मुझे यही पूछना था। हैंड डाउन कर लीजिए अपना, श्वेता। तो मैं तो पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, आपका पहले कोर्स के बाद जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लाइफ में, तो मैं मतलब मैं पीछे नहीं हट पा रही हूँ। तो दैट इज लाइक मतलब स्टिल आई नीड टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। एंड हाँ, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड बिल्कुल हनुमान जी को दो, क्योंकि देखो मैं कौन, मैं तो एक धूल हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी कनेक्ट हो पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, तो ये हनुमान जी ही आपसे कनेक्शन कर रहे हैं, आपको आगे ले जा रहे हैं। करेक्ट सर, बिल्कुल। जय श्री राम, जय हनुमान। सर एक तो मुझे ये कहना सर, 25 तो मुझे नहीं लगता कि 25 क्लासेस डेफिनेटली, ये तो बहुत बियॉन्ड जाने वाला है। जो भी होगा वो Yes, तो sir. हम, खैर हमने उसके बारे में नहीं सोचा, और हम इतना कॉस्ट स्पेसिफिक भी नहीं है। सो जो भी होगा आपको सिखाया तो पूरा लेवल 1 लेवल 2 ही जाएगा, चाहे उसमें 25 लगे या 50 लगे। सर 6 मंथ्स के बाद भी फिर वही रहेगा कि उसका भी हमको पहले ही पता चल जाएगा वो 3rd और 4th लेवल में कैसे आएगा, क्या क्या कोर्सेज रहेंगे, उससे उसी टाइम पे बता दिया जाएगा ना सर? देखो आप जैसे जैसे नॉलेज गेन, देखो क्या होता है ना, पहले फर्स्ट क्लास में जाते हो, फिर सेकंड में जाते हो, बिल्कुल 10th आते आते 10th में जब होते हो तो पता चल जाता है कि Syllabus +1 +2 कैसी होगी, ग्रेजुएशन कैसे, +2 करने का मतलब ग्रेजुएशन ऐसी होगी, ठीक है सर, अंडरस्टूड, तो गॉट। आप समझते जाओगे डे बाय डे। ठीक है सर। एंड सर मुझे एक चीज पूछनी सर, ये हम लोग जब हम सेल्फ के लिए करते हैं, जैसे आपने बताया खुद के लिए कर सकते हैं हम, और इसमें सर जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा तो नहीं हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पर आपको। अगर आप सिर्फ अपने आप को कर रहे हो तो अपनी परमिशन लोगे अपने हायर सेल्फ से। जब आप अपने अपने बच्चे के लिए कर रहे हो और यस सर। आपका बच्चा 12 साल से छोटा है और 6 साल से बड़ा है, ओके, तो आप उसको एज ए पेरेंट खुद परमिट कर सकते हो कि यस आई परमिट टू डू द रीडिंग। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है और बहुत ही सिवियर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसकी रीडिंग कर सकते हो, यू आर अलाउड फॉर इट। आंसर अगर ऐसे कर दिया जाए कि ऐसे कहें कि मतलब अगर पेरेंट्स के लिए भी कि हाँ ठीक है उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है लेकिन हम उनकी रीडिंग स्टार्ट नहीं। कर ले, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स आर ऑब्वियसली इंडिविजुअल सोल्स। तो जब तक वो परमिट नहीं करेंगे आप अलाउड नहीं है उनके स्पेस में। सिमिलरली स्पाउस आल्सो? यस, हाउस कोई अलग थोड़ी है, करेक्ट, ठीक है आपका अधिकार है, लेकिन उसकी बॉडी पे, उसकी सोल पे थोड़ी है। गॉट इट सर, ठीक है, ठीक है। आंसर हम करंट सिचुएशंस भी इसमें देख सकते हैं? ठीक है सर, बिल्कुल। सर एक मुझे चीज देखो पूछनी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जिसमें बोला लेवल 1 में थर्ड आई पे काम होगा। तो जब थर्ड आई पे काम होगा तो आपको बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी इंट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, बहुत कुछ आपको पहले ही समझ में आने पड़ेगा। आप कोई क्वेश्चन बोलोगे सामने आंसर आ जाएगा, चाहे वो पेपर में आए, चाहे मोबाइल में वीडियो निकल आए, कोई यूट्यूब वीडियो निकल आए, या फिर कोई फिल्म देखते देखते उसमें से कोई बंदा डायलॉग बोल दे, वो आप बोलो ओ माय गॉड यही तो मेरा आंसर था। सर आप मानेंगे नहीं, ये एक आकाशिक उस मतलब 1-on-1 सेशन में डेफिनेटली मैं आपसे तो बात करना चाहूंगी कि कैसे मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ही, मुझे समझ में नहीं आया था, ये सडनली एनरोल हुआ था यहाँ पे, मतलब ये
प्लेटफॉर्म से मैं सडनली जुड़ी थी, तो मे बी डेफिनेटली सर। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग आए हैं ये उनको चांस दिया गया है बाय यूनिवर्स, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स को बहुत बार झंझोड़ा, बहुत बार उनको बोला ये करो वो करो, बार बार रिक्वेस्ट लगाई हैं कि हमको रास्ता बताओ। आज आपको रास्ता दिखाने के लिए यूनिवर्स यहाँ ले आया है। यहाँ से आगे बढ़ना ना बढ़ना अगेन इट्स योर फ्री विल, लेकिन यहाँ पर अगर आप छोड़ के आगे बढ़ते हो तो इसके बाद आप यूनिवर्स को फिर से जब वो रेसिपी वही चीज बोलोगे तो फिर उसके ऊपर आपको आंसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यूनिवर्स उसको फिर आपको कब देगा, इस लाइफ टाइम में देगा या नेक्स्ट लाइफ टाइम में देगा, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। ठीक है, तो Good. यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को खो देना, आई वुड से कि वही लोग खोएंगे जो अपने में बिलीव जिनको नहीं है, या जिन्होंने मांगा लेकिन इतने सीरियस नहीं थे। ठीक यस है, सर, यस मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ कि यहाँ वही पहुंचता है जो कनेक्टेड है, राइट। सर, हु रियली, जिस पे यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं अब बोला कि ठीक है यू गो हेड एंड चेंज योरसेल्फ। थैंक चलिए, यू। हाँ जी, के यूरी, हेलो सर। या प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। के ये यूरी थी जी, सर। ये सर, सर मैं आपकी ओल्ड स्टूडेंट हूँ ऑलरेडी। कोशिश कर चुकी हूँ आपसे। आकाशिक के बारे में मेरा ये क्वेश्चन था सर कि ये जो लेवल 1 एंड 2 आप ला रहे हो, क्या उसमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही हम एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल। आप आकाशिक स्पेस में जाओगे तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख पाओगे। फ्यूचर क्या होता है, कैसे दिखता है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी नॉलेज कोर्स में दूंगा। ओके, मतलब काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल ही हो गया, राइट? मैंने पहले बोला एस्ट्रल ट्रैवल से बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसको आप पूरा एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कहेंगे। अच्छा, ओके। एंड सर, जैसे आपने बोला ना कि यहाँ पे हम हीलिंग करेंगे का रिकॉर्ड्स में जाके, राइट? तो उसका असर कितने टाइम में होता है लोगों को? इमीडिएट असर है। कर्मा लेवल पे काम कर रहे हो आप, कैसे मैं कह रहा हूँ आप किसी को रीडिंग दोगे ना, हम्म। लेवल 2 के बाद जैसे ही आप किताब खोलोगे उसकी जा करके वहां पर रीडिंग दोगे, सामने वाला बंदा बोलेगा मेरे को बहुत रिलीफ मिल गया। आप उसको जैसे ही बात बताने लगोगे वो कहेगा यार हाँ, वो एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे हम्म। क्यूरी के बचपन में कोई चीज हुई और मैं हम्म। क्यूरी को बोलूं, क्यूरी को याद नहीं लेकिन मैं बोलूं कि क्यूरी तुम ये करती थी बचपन में, तो क्यूरी उसको एक्सेप्ट करती, बिकॉज उसको पता है कहीं ना कहीं उससे वो रिलेटेड है, हैपन हो रखी है। तो जो हम्म। आपकी पास्ट लाइफ है जिसकी रीडिंग दोगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जब उससे रिलेट करेगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा मतलब आपने रीडिंग गलत की है। ओके, ठीक है, हाँ। तो ये अंडर सब चीजें आप इसी इन 2 लेवल्स में सीखोगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 2 लेवल काफी कुछ बदल देंगे आपको। ओके, ओके। इसमें और आप मतलब मेरे हीलिंग ओल्ड भी? स्टूडेंट हो, मैंने पहली बार आपका नाम देखा है, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का आपका। सर मैंने काफी रिकॉर्डेड भी लिए हैं आपके, और एक दो लाइव में आई हूँ मैं वैसा, क्योंकि मेरा एक लिमिटेशन है, मेरा बेबी है, सो मैं ना कई बार लाइव नहीं ले पाती हूँ सर। कोई बात नहीं, तो इसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और लाइव में भी आप आओगे। प्रैक्टिस सेशंस आपके अटेंड करने जरूरी हैं, और हम्म। मोस्टली ये क्लास इस हिसाब से रहेगी कि सबको सुटेबल टाइम पे रहे और सब आ सके। ठीक है, हाँ तो सर, नथिंग टू यही है वरी क्योंकि अबाउट इट। अपना रात को 9 बजे रहता है ना, सो बेबी मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, या तो कैमरा एक्सेस ना कर पाऊँ, या क्वेश्चन है तो पूछ ना पाऊँ बिकॉज वो डिस्टर्ब कर रहा है, या ऐसा। तो ये चलो, प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं। आई होप आपको कोर्सेज ले रहे हो आप मेरे लिए हैं, अगर आपने तो आपको बेनिफिट हुआ होगा। यस यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू जी, सर। चलिए। गुंजन, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी गुंजन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसा है? मैं बहुत बढ़िया, लुकिंग गुड। सर मेरा क्वेश्चन ये काम है किया कि आपने अपने आप पे? सॉरी। मैं कह टुडे योर ऑरा इज लुकिंग गुड, यू डिड ओके, समथिंग। थैंक यू सर। ऑल थैंक्स टू यू। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें आपने बताया कि हम अपने पास्ट के कर्मास को हील कर सकते हैं, तो जैसे अब हम इंसान हैं, हमसे इस लाइफ में भी गलतियां ऑफ कोर्स हुई होंगी, जाने में या अनजाने में, तो क्या हम अपने इस लाइफ को भी इस कर्मा लाइफ से हील की कर तो सकते हैं? 75 to 80% गलतियां आपकी ऐसे ही बिना देखे ही करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तभी ठीक है तो सर। बोल रहा हूँ, अरे आप सुनते नहीं हो सारे। बोल तो रहा हूँ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ओके। जो गुंजन या जो भी यहाँ बैठे हैं
जो अपने आप को ना पहले रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से, अपनी किताबों पे लिख लेना कैसी थी मैं। हम्म। आफ्टर क्लास, आफ्टर 25 मतलब 2.5-3 महीने के जर्नी के बाद पूछूंगा कैसे हो अब आप। ओके सर, ठीक है सर, यही पूछना था, थैंक यू। चेंज हो जाओगे पूरे। चलो, हाँ जी बीनू जी, आप वापिस आ गए फिर से। हाँ सर, क्वेश्चन याद आ गया। सो बोलो मुझे बोल, जल्दी बोलो। जल्दी बोल रही हूँ मैं। पहले तो फीडबैक दे देती हूँ शिव साधना। तो वो मैंने खुद के लिए किया, वो तो मुझे डिफरेंस दिखा। मैंने किसी और के लिए भी किया और उसको भी डिफरेंस दिखा। एग्जैक्ट रिजल्ट जो चाहिए था वो तो नहीं दिखा, बट 2-4 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। सो इन अ वे जो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, वो लोग बोले थे कि 2 महीने 3 महीने में होगा, वो 15-20 डेज में हो गया उसका काम। चलो बढ़िया। तो और दूसरा मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अभी आपने बोला ना कि खुद के बारे में लिख लेना और फिर 2 महीने बाद देखना, पहचान में आएंगे कि हम ही लोग हैं। डेफिनेटली पहचान में आओगे। और जो लोग यहाँ पे आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कहूंगा ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, तो ये क्वेश्चंस भी आपको हेल्प करने वाले हैं कि यार मैं कैसे सोचता था या सोचती थी। तो ओके। हंसने के लिए काफी कुछ मटेरियल रहेगा आपके पास आफ्टर 3 मंथ्स। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हिमांशी ने पूछा था कि हम एक एरिया के बारे में एक ही बार में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोग हैं और उनका एक ही एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या वो मल्टीपल रीडिंग्स नहीं करोगे। देखो ये सब क्वेश्चंस जो है ना कोर्स के रिलेटेड है, उसमें मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ डेमो था, आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। आप कोर्स की सभी चीजें यहीं पूछ लोगे तो कोर्स में हम क्या करेंगे फिर। सर ये थोड़ी पता था कि ये कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तो आया इसलिए पूछ लिया। हाँ तो कोर्स के रिलेटेड है ना, इसको होल्ड करो। ठीक है। और सर आई थोड़ा होप। क्रेडिट खुद ले लिया करो आप, मतलब बुराई थोड़ी है उसमें। किस बात का। यही कि आप सिखा रहे हो, मेहरबानी किसी की भी हो, पर हमें तो आपके थ्रू मिल रही है ना। मैं कब क्रेडिट लूं जब ये चीजें मेरी हों। पर हम ये हमारे एनर्जी, लिए तो ये ये चीजें मेरी है ही नहीं है, ये इम्पोर्टेंट। मुझे मिली हैं। और जैसे मुझे डायरेक्शन मिली है मुझे आगे बांटनी है। तो जब कोई चीज मेरी है ही नहीं तो उसके ऊपर मैं किस बात का गर्व करूं पहली बात तो, या किस बात का क्रेडिट लूं मैं। वो शायद आप 360 चेंज हो गए ना आकर्षण की वजह से, इसलिए आप ऐसा सोच नहीं रहे। इवेंचुअली लोग ले लेते हैं क्रेडिट। नहीं वो लेते हैं, वो देखो वो महान लोग हैं, तभी तो वो पॉडकास्टर्स हैं ना, तभी तो वो इतने बड़े बड़े हैं, उनके उनके रेट भी बड़े बड़े हैं। हम उतने महान उतने अभी हुए नहीं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। आलोक जी, आलोक। हेलो, नमस्ते हाँ सर। आलोक जी कैसे हैं आप। सर एकदम ठीक हूँ सर। क्या सर काम दो अपने पे, क्वेश्चन थे। आपसे तो रीडिंग भी हुई थी, काम कर रहे हो यस अपने यस पे। यस सर, चल रहा है सर, काम चालू है सर। यस। तो हाँ जी बोलिए अच्छा तो आलोक जी। फील हो रहा है सर। सर दो क्वेश्चन थे। एक तो आपका सर था 5 एलिमेंटल हीलिंग एक है, और जी आपने जी। इस कोर्स में सेकंड पार्ट में आपने ये मेंशन किया है सर 5 एलिमेंटल अलाइनमेंट। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या सर? हीलिंग का मतलब होता है कि मैं आपको हील करूंगा, ठीक ओके है। और ओके। फिर आपके पांचों एलिमेंट्स को अलाइन होगा, इसमें आपको अलाइनमेंट करना सिखाया जाएगा। हाउ टू अलाइन योर सेल्फ विद दी 5 एलिमेंट। आपके पांचों एलिमेंट्स अलाइन नहीं होंगे तो आप हाँ स्पेस में क्या करने कैसे जाओगे मुझे बताओ। ओके। ये तो बात वही होगी, मैं आपकी गाड़ी का टायर पहले पंचर कर दूं, बोलो अब गाड़ी चलाओ तुम। यस 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 ठीक सर। है। हाँ, और सर सेकंड ये था कि अभी सर हम लोग इंस्टाग्राम और बाकी सब ऐप पे बहुत ज्यादा वो लूसिड ड्रीमिंग समथिंग देख रहे हैं। तो ये लूसिड ड्रीमिंग और ये नहीं डिफरेंस। नहीं नहीं, ल्यूसिड ड्रीमिंग जो है ना बेसिकली क्या है कि आपको वो चीजें सोचने पर और देखने पर मतलब जैसे होता है काइंड ऑफ, आपको बोला जाता है कि ये ख्वाब देखो ऐसा देखो, और आप देखते हम्म। हो देखते हो देखते हो एक दिन आपको सच में दिखने लग पड़ता है कि ये ऐसे ऐसे है। ल्यूसिड ड्रीमिंग इज टोटली डिफरेंट। ओके ठीक है, ये ल्यूसिड ड्रीमिंग नहीं है, इट्स नॉट अ ल्यूसिड ड्रीमिंग। ओके। और सर जैसे कि किसी का चंद्र बहुत बलवान हो और मतलब वो इमेजिनरी लेवल या फिर विजनरी में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ये हो, तो जैसे कि ये हम अगर हम कर रहे हैं जैसे एस्ट्रल ट्रैवल है या फिर आकाशिक रिकॉर्डिंग है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम ज्यादा इमेजिनरी सोचे, मतलब रियलिटी में, या फिर मतलब वो एस्ट्रल ट्रैवल ना हो या आकाशिक रिकॉर्डिंग ना हो, मतलब वो इमेजिनरी लेवल पे ही देखे, ऐसे कुछ हो सकता है? तो उसको कैसे देखो, डिफरेंशिएट करें? अगर आप ये चीज बाहर से सीखते हो तो मैं बोलूंगा आप 100% इमेजिनरी ही करते हो। इसलिए नहीं बोल ओके। रहा कि मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ कह रहा हूँ, नो नो। इसको बिल्कुल मिस, मतलब इसको गलत मत लेना बिल्कुल भी।
मार्केट में जितने लोग आपको काशी रीडिंग करते मिलेंगे, जितने लोग आपको सिखाते मिलेंगे, वो बहुत सारे महान महान पॉडकास्टर है जिनके आप पॉडकास्ट देखते हो, वो सब गप्पे मार रहे हैं। यस। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा मेरे से सीखोगे तो ये, लेकिन क्योंकि उनको पता ही नहीं है काशिक स्पेस होता क्या है एक्चुअल में। आपको भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। ओके। वो ओके। आपको गप्पे मार रहे हैं, आप उनकी गप्पों से होते हो, और फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार ये उसको समझ में आता है गप्पा मार रहा है, कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा स्पेस ही कोई नहीं होता। उन लोगों की वजह से विद्या हमेशा बदनाम होती है। आप देखो ना, आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बैठ के लोग बोलते हैं, बहुत एक महान लेडी हैं, नाम नहीं लूंगा उनका भी, मतलब एक नहीं दो तीन है आजकल पॉडकास्ट में आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही हैं, देखने में बड़ी अच्छी खासी हैं, और वो बोलती हैं कि शुक्र अच्छा करना है तो आप पीना शुरू कर दो। अगर आपकी वाइफ आपको बना के दे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। मतलब ये कहाँ की एस्ट्रोलॉजी है भाई, ये कहाँ लिखा है? वेन एवर यू टॉक टॉक शास्त्र, आपके शास्त्रों में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही बोलो, उसके अकॉर्डिंग ही सोचो। वो बेवकूफ बैठे थे महर्षि मुनि जो बनाकर गए हैं। यस। घर में बैठे हैं, आपका शुक्र तेज करना है, वाइफ को बोलो आपको बना के दे, अगर वाइफ नहीं है तो गर्लफ्रेंड से बनवा लो फिर। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कुछ भी बेचने बोलो। के लिए किसी भी हद तक कर रहे हो, यस और यस। अल्टीमेटली आप किसको बदनाम कर रहे हो आपको पता है? एस्ट्रोलॉजी को। जिसमें आकर के लोग फिर बोलेंगे कि सर ये होता है क्या वाकई में, मुझे तो गप्पें ही लगती हैं, मुझे तो ये फैक्ट्स लगते ही नहीं है, साइंटिफिकली है ही नहीं। सर जब रिजल्ट तो गलती ओरिएंटेड हम। किसकी है? अच्छा, यस इसमें गलती किसकी है? उस पॉडकास्टर की जो उनका यस यस पॉडकास्ट यस कर रहा है, या यस फिर उस बंदी की? नहीं, इसमें आप लोगों की गलती है जो आप उसको फॉलो कर रहे हो। जेन्युइन लोग वहां बैठ करके यूट्यूब पर जक मार रहे हैं, उनको 6,000 7,000 से ज्यादा फॉलोअर नहीं मिलते हैं, और ऐसे लोग आकर के जो बिल्कुल बकवास बातें करते हैं, दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो बताओ, ट्रेंड आप लोग ही सेट करते हो। यस। ठीक है, तो सॉरी फॉर माई ऑल लैंग्वेज, बट आपने जो बात बोली मैंने उस पर आंसर किया कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इट्स टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। आप इसको इसको आप फील करोगे अभी, तभी आप रिलेट कर पाओगे। यस 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 सर। राइट? यस सर। जी। यस सर। थैंक यू सर। आलोक जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। जीनल जीनल पटेल। या हेलो सर, आपसे यही पूछना था कि आपने बोला इसमें आप कि पहले हमें दिख तो जाओ, कहाँ पे हो आप? एक सेकंड। हाँ जी जीनल जी, चलिए। इसमें हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब दिखता है, मतलब इससे बट कैन वी चेंज द फ्यूचर? मतलब कुछ बिल्कुल, फ्यूचर ही तो आप चेंज कर सकते हो यार हर बार। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दिल्ली जाना है, मेरे को नहीं पता अभी आप कहाँ हो, ठीक है? आपके घर, आप शायद हो सकते दिल्ली में ही हो, तो दिल्ली में हो तो बॉम्बे समझ लेना। अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो फिर आपको दिल्ली जाना है, आपने गूगल मैप खोला, आपको दिखा 3 घंटे। अब 3 घंटे आपको कैसे दिख रहा है? बाय कार। ठीक है, अब आप बाय कार ना जाके बाय प्लेन चले जाओ तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे, आधे घंटे में पहुंच जाओगे, पहुंचोगे। लेकिन आप कहते हो मैं बाय कार ही जाती हूँ, गूगल मैप को फॉलो करते जाऊंगी, 3 घंटे में पहुंचोगे। आप घर से निकल गए, ठीक है, घर से निकले, आपने गाड़ी ली, आगे पहुंचे, किसी ने बोला ये शॉर्टकट है, आपने शॉर्टकट ले लिया, तो ये शॉर्टकट आपको 2 घंटे में पहुंचाएगा, तो आप 2 घंटे में पहुंचोगे, शॉर्टकट ले लिया। One future is you are reaching to Delhi straight away 3 hours. One future is by taking air. ओके One future is taking a turn of 2 hours. Another future is आपने टर्न लिया, आगे गड्ढा मिल गया, टायर पंचर हो गया, कुछ मिस हैपनिंग होगी, आप 6 घंटे में पहुंचे। तो फ्यूचर इज व्हाट? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, चेंजिंग एवरी टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर एक्शन। मोस्ट प्रोबेबली कौन सा फ्यूचर एक्टिवेट होगा जिसमें आप ज्यादा रेजोनेट करते हो, क्योंकि आपको पता है आप बाय एयर नहीं जा पाओगे, टिकट अवेलेबल नहीं है, या टिकट लेने के पैसा नहीं है, अभी टिकट बहुत महंगी है, नहीं जा सकते। तो इस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी 30% हो गई।
मेजर क्या है? बाय कार जाओगे, इसी को प्रेडिक्ट किया जाता है कि तुम बाय कार जाओगे। आप होगे वाह क्या बात है यार, मैं बाय कार जाऊंगी। अब बाय कार आप 3 घंटे में पहुंचोगे, 6 घंटे में पहुंचोगे, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटीज। 6, 3, 2 हो सकता है आपको मैं सीधे रास्ते पे चल रही हूँ, टायर पंचर वहां भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वहां भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो दीज ऑल आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। सो मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन विच यू आर टेकिंग इन प्रेजेंट। थैंक यू सर। गॉट इट? या और सर आपने एक और चीज बोली थी कि हमें सबकी परमिशन लेनी है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम चेकिंग अबाउट माय पास्ट और समथिंग, बट जब आई वांट टू चेक व्हाई दिस हैपेंड विद मतलब लाइक अ पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन ओनली, तो फिर हमें उसकी परमिशन कैसे मिलेगी? लाइक फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरा उसके साथ सडनली ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो हमने उसकी उस इंसान की परमिशन लिया, मतलब वो लड़की की परमिशन लिया, बट हाउ विल वी टेक द परमिशन ऑफ दैट अदर पर्सन? वी कैन नॉट, राइट? आप रिकॉर्ड किसके एक्सेस कर रहे हो? उसकी परमिशन लोगे। आप रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हो उस क्लाइंट के, राइट। उसका उस बंदी के साथ में कुछ भी हो रहा है, उससे आपको बंदी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उस बंदे के रिकॉर्ड में देखो कि क्यों उस, आप यहाँ पे बंदी नहीं चेक कर रहे, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि उसको रिलेशनशिप में इशू आते हैं। आज इस बंदी के साथ में हो सकता है, पहले किसी और के साथ में होंगे, आने वाले टाइम में फिर होंगे। तो दैट इज अ साइकिल। ओके। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट? राइट। उसके स्पेसिफिक ही आप रीडिंग, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। दीज आर ऑल रिलेटेड टू दी कोर्स। ओके सर, थैंक यू। जी, हैंड डाउन कर और लीजिए अपना। लास्ट क्वेश्चन से, सॉरी, लाइक लास्ट टाइम मैंने आपके पास से ये वशीकरण के भी कोर्स लिए थे, राइट? तो तभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइक मेरे से रिजल्ट्स नहीं आएंगे ये एंड वो, तो फिर आई ट्राइड फ्यू थिंग बट देन मेरा रूट चक्रा इम्बैलेंस था, मे बी शायद एनर्जी का, मेरे से वो उतनी एनर्जी नहीं दे पाई, सो आई डेंट गेट अ रिजल्ट। तो फिर इसमें उसको कैसे कर पाएगी, मतलब मैं ये कैसे कर पाऊंगी फिर? बिकॉज आपको खुद ही पता है, आपको प्रॉब्लम एरिया पता है खुद से? नहीं, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम एरिया नहीं पता है, बिकॉज मैं मतलब टैरो ट्रेडिंग वगैरह करती हूँ एंड मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन, मतलब मैं ज्यादा क्लाइंट्स नहीं लेती फर्स्ट थिंग, मतलब मतलब मैंने के दो, मैक्सिमम दो से ज्यादा नहीं लेती, बिकॉज दैट इज नॉट माई प्रोफेशन, बट आई लव डूइंग इट। तो मेरे जितने भी प्रेडिक्शन थे, लाइक इवन लास्ट ईयर जितने मैंने प्रेडिक्शन वगैरह, जितने प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते, एक गाइडेंस बोल सकते हैं, बिकॉज आई डोंट प्रेडिक्ट फ्यूचर, आई जस्ट गाइड देम, आई से दैट। तो जितने भी गाइडेंस वगैरह दिए हैं, दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन मेनी वेज। सो ऐसे नहीं बोल सकती कि वो गलत है, बट फिर जब मैंने ये सब खुद पे ट्राई करती हूँ, राइट, तो वो मेरे लिए वर्कआउट ही नहीं करता कभी। वो करेंगे ही नहीं आपके लिए वर्कआउट, अभी दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप शुक्र मनाओ। दूसरों के लिए भी नहीं करेंगे बिकॉज यू आर इम्पैक्टेड, आपकी एनर्जी में काफी कुछ है। ठीक है, अगेन दैट इज अ टॉपिक ऑफ पर्सनल रीडिंग, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी उस पर जाएंगे तो इट विल टेक अनदर ओके, हाफ नहीं एन नहीं, आवर और आई सो। जस्ट वांटेड टू आस्क द क्वेश्चन, लाइक हाँ, प्रॉब्लम ये है आपके साथ में, और रोज प्रॉब्लम पे काम होगा। जब आप इस कोर्स को भी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपके पांचों एलिमेंट्स पे, आपके बहुत सारी चीजों पे काम होने वाला है। तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हैंडल दिस एरिया एज वेल। ठीक है? ओके। हाँ। ओ विद इन का प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा मतलब सॉल्व रिजॉल्व वैसे? किसका प्रॉब्लम है? आपने बोला कि मेरे हाँ, इंटरनल आपका, एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपकी एनर्जीज का, आपके ऑरा का प्रॉब्लम है, तो उस पर तो काम करना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली। आपको और वो टूल्स इसमें टेक्निक्स मिल इंक्लूडेड जाएंगी, होगा, राइट? आपको सिखाया जाएगा, आपको करना पड़ेगा अपने पे। मैंने पहले बोला यू हैव टू गिव द कमिटमेंट कि आप काम करोगे अपने पे। ठीक है? और उसका जी। टाइम स्पेंड कुछ ऐसा होता है क्या, लाइक इफ आई ट्राई इट फॉर 1 वीक रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा टाइम 1 वीक? स्पैन, मुझे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई ना अभी, हम्म। दिल्ली पहुंचने का टाइम स्पैन कितना है, किस पे डिपेंड कर रहा है? जो लाइन पाथ हम लोग डिसाइड करें उस पे, हाँ। और और जो पॉसिबिलिटी। एक्शन ले रहा है, अब हम्म। आपको मैंने जाना है और आप घर से ही ना निकलो तो आप पहुंचोगे कहीं? नहीं। फिर यू हैव द आंसर्स, राइट? राइट। ओके, या एंड वन लास्ट थिंग के सर, ये मतलब अगर ये कॉस्टिंग वगैरह इंस्टॉलमेंट की बात करनी है तो किससे करनी है, आपसे या फिर? उसके लिए आपको अतीशा मैम के पास में जाना होगा, एस्ट्रो स्टार टीम के पास पहुंचना होगा, दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए। हाँ जी, स्मृति जी। हेलो सर, इट वाज वंडरफुल क्लास टुडे सर। सर मेरा दो क्वेश्चन है।
can our Akashic reading be manipulated, sir? Like by external forces or something? मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि इट कैन बी manipulated not even by external forces, it by your conscious mind also, if you don't know how to do it properly. Okay. Suppose if I And think we will this deal is with the all thing. these kind of things when we start with our class. Sure, sir. That was it, sir. Thank you. Bharti, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून। मेरा good क्वेश्चन ये morning, था good afternoon, जैसे good evening. Yes. ओके जैसे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं या जिसको स्पीच डिले है तो उस केसेस में भी इट शोज इम्पैक्ट। आई जस्ट हैव दिस क्वेश्चन। 100%. लेकिन आप किसी के ऑटिज्म में पंगा नहीं लोगे, आपको हर चीज के ऊपर सिखाया जाएगा. दैट इज व्हाई आई सेड कि दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लास. व्हेन यू ज्वाइन देन you will be able to learn it. ओके ओके दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है. और मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स जा रहे हैं यहाँ से, जो छोड़ के जा रहे हैं ऑब्वियसली वो लोग रिकॉर्डिंग से स्पेस एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करा दूंगा. दिस इज वेरी पावरफुल थिंग. वो सिर्फ जो यहाँ लाइव है मेरे साथ है वही जा सकते हैं, वही देख पाएंगे, उन्हीं को ही वो एक्सेस मिलेगा. सो जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट और नॉट एबल टू सी इट. ठीक है जी. भारती जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए. शिल्पा फटाफट से. हेलो सर. हेलो. सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे किसी की आकाशिक रीडिंग करी हमने, उसके कर्मा इस वाले जन्म की बहुत खराब है और वो बहुत ना परेशान है, तो हमने करी उसकी आकाशिक रीडिंग और हमने कुछ फाइंड आउट भी कर लिया. बट सर सिर्फ देखा हमने और हमने उसका वहां पर जो आपने बोला था कि वहाँ हीलिंग देनी है, ये सब नहीं दिया हीलिंग वगैरह, सिर्फ चेक किया. तो वो भी क्या हम पे इफेक्ट करता है? मतलब उसकी भी प्रेयर्स वगैरह होगी उसमें सेकंड लेवल में? देखो वो इफेक्ट तो आप पे हर एक कर्मा करेगा. जब आप उसकी बुक खोल रहे हो तभी से कर्मा, मैंने बोला ना अगले के कम हो गए तो वो आप पे आएंगे. तो उसके लिए आपको हर चीज सिखाई जाएगी. दैट इज व्हाई द लेवल 1 एंड लेवल 2 इज देयर. अच्छा ओके. तो उस पे सर क्लियर और हो दोनों जाएगी? लेवल्स में अट्यूनमेंट है, शक्तिपात है, ताकि आपके ऑरा को उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाए. ओके सर. दूसरा ये Right. कि मैंने एक बार पहले करवाया था 6-8 महीने पहले, एस्ट्रो स्टार से नहीं था, किसी और से था, तो उन्होंने मेरे को बता दिया था कुछ इश्यू ये है, बट मुझ में कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई थी उस चीज को लेकर. तो फिर वो आपका था ही नहीं, तभी एक्सेप्टेंस नहीं आई ना. हो सकता है सर. देखते हैं सर आगे वापस. चलो अमृता जी. थैंक यू सर. हेलो सर, हाउ आर यू? गुड. हाउ आर यू? गुड सर. सर मुझे एक चीज ये पूछनी है कि जो हम इसके अंदर रेमेडीज करते हैं वो क्या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होंगी हमारी? दीज आर टोटली सेपरेट रेमेडीज. ये बहुत ही कार्मिक लेवल पर काम करने वाली रेमेडीज होती हैं. दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी एस्ट्रोलॉजी. ठीक है सर, थैंक यू जी. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मेजर थिंग. आपको कोशिश करते हैं दिखाने की स्पेस. राइट. सब लोग अपने पास में एक पानी का गिलास ले आओ और एक कैंडल ले आओ और एक इंसेंस स्टिक जला लो. कैंडल भी जला लो, इंसेंस स्टिक भी जला लो, पानी अपने पास रख लो. अपने रूम को लॉक कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट 30 मिनट्स कोई तंग ना करे. जल्दी कर लो, आपके पास में टाइम है, 2 मिनट का टाइम है. देन वी विल स्टार्ट विद इट. आई एम सॉरी बट मैंने कुछ मिस किया क्या? मैं 2 मिनट के लिए या बीनू बोल के हाँ. मुझे पूछना था. अमृता इंसेंस स्टिक्स चलाने हैं क्या? बिकॉज़ आई गॉट इट.
दूंगी बीच में। हाँ जी, इंसेंसिक और सर ने ना कैंडल बोला है साथ में। ओके ओके, I'll get it. ग्लास कोई कैंडल अगर कैंडल ना हो तो व्हाइट कैंडल आई गेस। नहीं, कैंडल ना हो अगर घर पे तो कैंडल नहीं है तो दिया जलाओ, ठीक है सर। जल्दी कर लो फटाफट। चलिए, आई होप सबके पास में एवरीबडी हैज अ कैंडल, इंसेंस स्टिक। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं अभी के लिए? हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ठीक है थैंक यू मैम।